से जहां आप देख पा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज करनाल की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन आपको नजर आ रहे हैं। सुबह से ही करनाल की जाट भवन में किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इस देश के अंदर अरबपति मंत्री है, उसका इलाज फ्री है, लेकिन आपका इलाज फ्री नहीं है। सारी जनता का इलाज हमें फ्री चाहिए। ये अमेरिका की कहते हैं भारत का किसान अमेरिका के किसान के साथ मुकाबला करे। अमेरिका के अंदर तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस को फोन करता है, एम्बुलेंस आती है, इलाज कराते हैं, उसका घर छोड़ कर जाते हैं, सारा खर्चा सरकार के आदमी की जेब में पैसा होने की जरूरत नहीं है। वो पैटर्न तो भारत में लागू नहीं किया। यहाँ तो शिक्षा फ्री है, यहाँ शिक्षा फ्री क्यों नहीं है? यहाँ डकैतियां मचा दी पिछले 16 साल। मेरा अनुरोध है तस्वीरें करनाल की, हरियाणा करनाल की जिला सचिवालय आप यहाँ आइए सारे, आगे आइए, भारतीय किसान आगे आइए सारे। गुरनाम सिंह सरोनी इस समय आप देख सकते हैं तमाम मेरा अनुरोध है प्रशासन से धान घोटाले को लेकर जो है कि आज हम ज्ञापन देने आए हैं और शांतिपूर्वक ज्ञापन है हमारा। आज कोई घेराव करने का या और किसी तरह का प्रोग्राम नहीं है। और करनाल का जो प्रशासन है उसने अच्छा काम इस घोटाले में किया है। जो धान घोटाला है, कई पर्चे उन्होंने दर्ज कराए हैं, तो करनाल प्रशासन का हम धन्यवाद भी कर रहे हैं। और शुरुआत भी हमने इसीलिए यहाँ से की है कि पूरा हरियाणा के अंदर इसी तरह के पर्चे दर्ज होने चाहिए। अभी तो 6 पर्चे दर्ज हुए हैं। हर राइस मिल, हर मंडी जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जितने खरीद अधिकारी हैं, जितने मंडी अधिकारी हैं, सारे घोटाले में लिप्त हैं। तो आज हम यहाँ के जो डीसी साहब हैं उनको ज्ञापन देना चाहते हैं। शुरुआत यहाँ से करेंगे, उसके बाद जिला दर जिला पूरे हरियाणा के अंदर ज्ञापन देंगे। और अगर सरकार मानती है तो अच्छा है, वरना 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए फांसियों में चढ़े थे जो लोग, उनके सपनों का देश नहीं बना है। केवल सत्ता बदली है, गोरे अंग्रेज गए, काले मन के काले अंग्रेज आ गए और अब पूरी तरह से देश कारपोरेट के शिकंजे में चला गया। पूरे देश का कारोबार कंपनियों के हवाले हो गया। पूरे देश की नौकरियां खत्म, पूरे देश के कारोबार खत्म। 10,000 रुपए में 12-12 घंटे आपके बच्चे आगे काम करने को मजबूर हैं। भारत छोड़ के, जिसको सोने की चिड़िया हम जिस भारत को कहते थे, उस सोने की चिड़िया को छोड़ के लोग विदेशों में भाग रहे हैं। अगली नई पीढ़ी भारत में रहना नहीं चाहती है, जिसको हम महान भारत कहते थे। उस भारत में अगली नई पीढ़ी रहना नहीं चाहती है। यहाँ पे हॉस्पिटल है, इलाज प्राइवेट के वाले हो गया है, सरकारी में तो कुछ है ही नहीं। और आधे ऑपरेशन जो है वो बिना जरूरत के हो रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, कसाईयता खोल दिया है। इसी तरह बच्चों की पढ़ाई है, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेटों के हवाले कर दिए। 5 साल के बच्चे का भी 5,000 रुपए महीने का खर्चा है। आमदन है नहीं, खर्चे बढ़ गए। आपका जो उत्पादन है जो 1987, तो ये कोई रेट लिस्ट की जगह नहीं है। ऑपरेशन का रेट क्या है, टेस्ट का रेट क्या है, कोई रेट लिस्ट की। कंपनियों ने हॉस्पिटल खोल लिए हैं बड़े बड़े, और खूब लोग निकाल। यही आवश्यकता का है। सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के हवाले कर दिए। और प्राइवेट स्कूल, एक स्कूल में 3 तरह की वर्दी, सोमवार को और है, मंगलवार को और है, बुधवार को और है। इस साल का सिलेबस और है, अगले साल का और है, कुछ पुरानी किताबें। इस स्कूल का सिलेबस और है, अगले स्कूल का सिलेबस और है। इस
इस साल भी दाखिला लिया, अगले साल भी दाखिला लिया, अगले साल भी दाखिला लिया, बच्चा वहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं और जो किसानों का खर्चा है, किसान कर्जा मुक्त होने चाहिए। जब भारत सरकार देश का पैसा बड़े पूंजीपतियों को का कर्ज माफ कर सकती है उस पैसे से, तो किसान तो जो है उसको सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। किसानों और मजदूरों का सारा कर्जा माफ होना चाहिए। एक ये बीज भी लाए हैं जो उसमें जिसमें पीएम बीज भी आएंगे, जिसका हम बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो बीज ऐसा होगा कि एक बार कंपनी का कब्जा हो गया तो दोबारा किसान उसमें हो जाएगा। और इसी तरह से बिजली बिल ला रहे हैं, वो बिजली बिल का भी हम विरोध करते हैं कि जो बिजली है वो पूरी तरह से प्राइवेट के हवाले कर रहे हैं। एक जो बाहर से आयात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम बाहर से जो आयात फसलें होती हैं उनसे हम आयात कर कम नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के दबाव में कपास से अमेरिका जो है वो पूरा कर हटाया और 3 दिन के अंदर 1100 रुपये कपास का भाव मिल गया। अब मक्के पे, दूध से बनने वाली चीजों पे और गेहूं पे, इन पे भी आयात कर कम कर रहे हैं। अगर उनका आयात कर हटा के तो भारत का किसान मर जाएगा। भारत का किसान अमेरिका के बराबर की जमीन नहीं रखता, उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो दूसरा मैटर, एक एमएसपी गारंटी कानून है इसमें, तो ये है। तो इनमें हम बेनती करेंगे आप दो शब्द। तो प्रधान जी ने मेरे को दिए है ज्ञापन, मैं ये उचित माध्यम से जो डिप्टी कमिश्नर का माध्यम है उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को इसको उचित कार्य, प्रधानमंत्री जी का भी इनमें उन्होंने लिखा हुआ है, दोनों को हम आगे इसको भिजवा देंगे। और मैं ऊपर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रति शीघ्र कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे बीच में, और करनाल के प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने घोटाले के अंदर बड़ा अच्छा काम किया। देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम करनाल के अंदर ज्ञापन देने का था। शुरुआत करनाल से की है। जो धान घोटाला है वो एक बहुत बड़ा मैटर है। 5000 करोड़ के करीब का धान घोटाला है हरियाणा के अंदर, और उसके लिए जिला ज्ञापन दे रहे हैं। 10 तारीख को कुरुक्षेत्र में देंगे, 16 तारीख को यमुनानगर में देंगे, उसके बाद 20 को शायद कैथल में है। हर जिला में ज्ञापन देने के बाद जो है, और उसमें ज्ञापन में और भी जो मांगे हैं, जैसे प्राइवेट अस्पतालों की लूट है, प्राइवेट स्कूलों की लूट है, बाहर से जो आयात कर बंद कर रहे हैं, ये फसलों पे आयात का जो टैक्स लगाते थे उसको बंद कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मैटर है। बिजली बिल है, बीज बिल है, किसानों के कर्जा मुक्ति की बात है। बड़े पूंजीपतियों का तो माफ करते हैं, लेकिन किसानों और मजदूरों का नहीं। इन सभी मुद्दों के ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं, और जिला दर जिला ज्ञापन देने के बाद 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पे पिपली के अंदर एक बड़ी रैली करेंगे और अगला निर्णय वहां पे लिया जाएगा। धान घोटाला हुआ है, उसमें कई अधिकारियों के नाम भी आए हैं, लेकिन जांच के नाम पर कई को छोड़ दिया गया। अभी तक मामला वहीं के वहीं अटका हुआ। देखिए, वही है, लिपापोती कर रहे हैं। जांच में वही उन्हीं अधिकारियों से जांच कराते हैं जो जांच में शामिल, जो घोटाले में शामिल होते हैं। ये पूरे का पूरा जो महकमा है नीचे से ऊपर तक का, अब ऊपर तक हम चले गए, और जो इस महकमे के हेड हैं, जब वही उस मामले को दबाते हैं तो निचले वाले क्या करेंगे। और बिल्कुल सरेआम पकड़े जाने के बाद, मतलब भ्रष्टाचार का नंगा नाच देश के अंदर हो रहा है। सीबीआई जांच की मांग की आप? सीबीआई जांच की मांग की है। बिल्कुल भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, और इससे सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ऐसे लुटोगे, आप पूरे मेरे वर्ग के अगर जेब काटोगे, तो फिर ये जनता जो है इसके पास सड़कों के ऊपर आने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया, और फिर सरकार को जो है वो फिर सारे जो उसके जो जिम्मेवार होगी वो सरकार खुद होगी, और वो झेलना पड़ सकता है। सरकार का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं। कह रहे हैं, उसका तो छोड़िए, जो यहाँ बैठे हैं उनका ये खुद छोड़ रहे हैं। भागने वालों की तो अलग बात है, कोई भाग गया होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ जो यहीं बैठे हैं, जो सरकार के अंदर बैठे हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, जो सरकार के नेता हैं, उनका छोड़ रहे हैं, वही छोड़ने वालों में है। जब चोर को आप खजाने पे बैठा दोगे तो राखी कौन करेगा? वो हमने कर दिया, हमारी जनता ने। चोरों को खजाने पे बैठा दिया,
और आगे और बता दूं आपको, आगे जो राजनीतिक पार्टियां नहीं मरेंगे, क्यों? आगे दो पार्टी राज आएगा, दो पार्टी राज आएगा। आप देख लीजिए, छोटी पार्टियां सारी देश के अंदर से खत्म हो रही हैं, और वो खत्म होने से दो पार्टी राज होगा। तो और ये कारपोरेट की चाल है ये, क्योंकि दो पार्टियों से सेटिंग करनी बड़ी आसान रहती है। एक पार्टी सत्ता में है, वो कानून बनाएगी उनके पक्ष में, दूसरी पार्टी विपक्ष में है, वो बोलेगी नहीं, क्योंकि दोनों को फंडिंग कारपोरेट करेगा। किसान अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करेंगे और उसके बाद दिल्ली में एक रामलीला ग्राउंड में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। जो करेगा वो अच्छा है, मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, पर जो करेगा वो अच्छा है।